हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज आप लोग को इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टू टाइप के होते हैं, टी टाइप और एल टाइप। टी टाइप की जो सीसीबी होती है वो हमारे हार्ट पे काम करती है, और एल टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो अपने आर्टरीज पे काम करते हैं। आर्टरीज पे भी, स्पेशली आर्टरीज की स्मूथ मसल्स पे। अगर हम बात करें टी टाइप की, तो टी टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो अपने हार्ट के पेसमेकर पे काम करते हैं। पेसमेकर के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर जब कैल्शियम का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा कैल्शियम सीक्रेट होने लगता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसके कारण पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो उसके कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह से हमारे टी टाइप के जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर हम अभी बात करें एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो जो हमारे एल टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये मेनली वेसल्स पे काम करते हैं, आर्टरीज पे काम करते हैं। जो आर्टरी की स्मूथ मसल्स होती है उसके अंदर ही रहते हैं। जब भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लक्स होने लगते हैं तो उसके कारण पेशेंट की जो आर्टरीज रहती है उनका वेसो कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। जो आर्टरी ऑलरेडी डायलेटेड है उसमें वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा। वेसो कॉन्ट्रिक्शन के कारण पेशेंट का जो एरिया है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसे हम बोलते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी हम बात करेंगे जो ड्रग्स होती है, कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन रहती है। तो इसको ड्रग्स के लिए टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है डाइहाइड्रोपायरिडिन्स, दूसरा होता है नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। जो डाइहाइड्रोपायरिडिन्स रहती है इसके एंड में ये वो मेडिसिन होती है जिनके एंड में डिपिन सकता है, जैसे कि एम्लोडिपिन, फेमोडिपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन। ये कुछ मेडिसिन है जो डाइहाइड्रोपायरिडिन्स फैमिली से बिलोंग करती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। और इनके अगर यूजेस की बात करें तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है उसको वेसल्स का जो होता है स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन कराती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। अगर पेशेंट को सबएरेक्नोइड हेमरेज वेसोस्पाज्म में उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है सब। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्ट्रेक्शन और डायलिटेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारी आर्टरी है, आर्टरी के अंदर की जो लेयर है ये स्मूथ मसल है, ये जो लेयर है व्हाइट वाली स्मूथ मसल है, और ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है यहीं पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जिस कैल्शियम चैनल जब बहुत ज्यादा कैल्शियम का इसमें इन्फ्लक्स हो जाता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा बहने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है इसके कारण, तो इसमें क्या हो जाता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जो साइज पहले था वो साइज से कम हो जाता है इसका साइज, जिसे हम वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। देखिए ये साइज कम हो जाता है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब पेशेंट का आर्टरीज का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है उस कंडीशन पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके कारण उस कंडीशन में पेशेंट को वेसो डायलेटर मेडिसिन देते हैं जिन्हें हम डाइहाइड्रोपायरिडिस बोलते हैं, एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, निकार्डिपिन, इस तरह की। तो वेन का फिर वेसो आर्टरी जो होती है उनका वेसो डायलेटेशन हो जाता है। वेसो डायलेट जब पेशेंट में भी डायलेट हो जाएगी तो उस तरह से वो खुल जाएगी, जिसके कारण पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी डाइहाइड्रोपायरिडिस मेडिसिन है ये काम करती है। और इनके अदर यूजेस की बात करें तो ये जो मेडिसिन है स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन कराती है, साथ में बीपी ब्लड प्रेशर को कम करती है। सब एरेक्नोइड वेसोस्पाज्म होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं रेनो फिनोमिना, रेनो सिंड्रोम। उसमें क्या होता है जो हाथ की जो फिंगर्स होती है, फिंगर्स की पेरिफेरल सप्लाई होती है आर्टरीज की, वो कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को ठंडे पानी गर्म पानी में अपना हाथ डालता है तो उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगती है। उस कंडीशन में भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो इनके सेवरल साइड इफेक्ट्स हैं। उसके लिए एक निमोनिक्स आपको याद रखना है, B to H, बी से लेकर एच तक। तो अगर हम बात करें बी से, इसमें ब्रेडिकार्डिया रहेगा पेशेंट को। उसके बाद अगर बात करें सी से, पेशेंट को इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इससे पेशेंट को गिडीनेस हो सकता है, पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा भी होता है। किसी पेशेंट को आपने लॉन्ग टर्म एम्लोडिपिन दिया होगा, एम्लोडिपिन के कारण पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा आ जाती है, बायोलेटरल एडिमा हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को फ्लश हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है चेहरे पे, पेशेंट को जिंजिवल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, और पेशेंट को इससे हाइपोटेंशन भी हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। तो हमने बात करा सीसीबी। सीसीबी दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली हमने बात की टी टाइप और एल टाइप। टी टाइप हार्ट पे काम करते हैं, हार्ट में भी स्पेशली पेसमेकर पर। एल टाइप सीसीबी की बात की। एल टाइप जो होता है कि हमारे स्मूथ मसल्स पे, आर्टरीज पे काम करता है, आर्टरीज के अंदर भी स्मूथ मसल्स पे, वहां पे क्या करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। उसके बाद हमने मेडिसिन की बात की, तो मेडिसिन में इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, डाइहाइड्रोपायरिडिन्स और नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स जो हमारे डाइहाइड्रोपायरिडिन्स है उसमें मेडिसिन पता ही मैंने आपको क्या क्या है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन, ये मेडिसिन है। इसके यूजेस बताए मैंने आपको, साइड इफेक्ट बताए। अभी हम बात करेंगे नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स मतलब वो मेडिसिन जिसमें, मैं आपको बताऊंगा नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स ये वो मेडिसिन होती है जिनके नॉट एंड डिफेंस, इनके एंड में डिफेंस नहीं आता, जिसे हम नॉन डायहाइड्रो डिफेंस बोलते हैं। ये जो होती है कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन होती है।
अगर इसमें 2 मेडिसिन आती है, 2 दवाइयां हैं नॉन डायहाइड्रोपायरिडिन में। फर्स्ट जो होती है इसमें डिल्टियाजिम, सेकंड अगर बात करें हम वेरापामिल। डिल्टियाजिम और वेरापामिल 2 मेडिसिन जो है नॉन डायहाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है, और ये दोनों कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन है। अगर इनके यूजेस की बात करें तो इनका जो यूजेस है, प्राइमरी जो इनका एक्शन है हार्ट पर है। उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट का हार्ट रेट कम करेगी, पेशेंट का कंडक्शन कम करेगी, कॉन्ट्रेक्शन कम करती है। उसके बाद जो ट्रीट करती है एरिथमियास को, जो हार्ट के जो एरिथमियास होते हैं, जो इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, पेशेंट का बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ने लगता है, एसवीटी पेशेंट को हो जाता है, पीएसवीटी होता है, पेशेंट का हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है। जो आरएसडी वाले पेशेंट होते हैं जिनका पल्स रेट हार्ट रेट इरेगुलर रहता है, उन कंडीशन में हम नॉन डायहाइड्रोपायरिडिन कार्डियोसिलेक्टिव जो मेडिसिन होती है हमारी डिल्टियाजिम और वेरापामिल, इनका यूज करते हैं। इसके बाद ये एंजाइना में भी दी जाती है, हार्ट पेशेंट में भी दी जाती है। इनका यूज एज अ कार्डियोसिलेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम बात करें नॉन डायहाइड्रोपायरिडिन के साइड इफेक्ट की, तो ये पेशेंट का हार्ट रेट बहुत कम कर सकती है। इसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है पेशेंट को से गिडीनेस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी का लेक्चर पूरा हुआ। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।